संगीत सरिता। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला डागर बानी में ध्रुपद दर्शन। हमारे आमंत्रित कलाकार विख्यात ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की है राम कृष्णदास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। हमारे साथ हैं ध्रुपद के मूर्धन्य कलाकार पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। पंडित जी आपको नमस्कार। नमस्कार। आज की इस कड़ी में पंडित जी डागरबानी में स्वर के जो 7 भेद होते हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और मेरुखंड क्या चीज़ है इसके बारे में भी बताएं। डागरवाणी की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मेरुखंड आलाप और स्वर के 7 भेद पर आपको हमारी घराने की जो विशिष्टताएं हैं वो मैं बताऊंगा। इन विशेषताओं को मैं समझता हूँ हमारे प्रबुद्ध श्रोताओं के लिए और संगीत के शोधार्थी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गाने बजाने के साथ साथ जो चिंतन मनन मंथन हमारे घराने के जो पूर्वज थे उस्ताद बैराम खां साहब, वो खुद एक बहुत बड़े आचार्य थे, षट शास्त्री थे। और हमारी इस परंपरा में मेरे गुरुजी ने गायन के साथ साथ संगीत शास्त्र का विशेष अध्ययन भी हम लोगों ने किया। मेरुखंड शब्द प्राचीन है, ये खंड मेरु से आया है। खंड मेरु जो है स्वर का प्रस्तार है और 7 स्वर का 5040 प्रस्तार संभव है। और ये प्रस्तार का जो प्रयोजन है ये आलाप में धीरे धीरे हम जो स्वर का बर्ताव करते हैं, स्वर और राग का एक जो बर्ताव है वो मेरुखंड से संभव है। पंडित जी आप प्रस्तार से स्वरों की उलट पलट की बात कर रहे हैं। इसको हम उलट पलट नहीं कहेंगे, इसको हम प्रकटीकरण कहेंगे। स्वरों का किंचित प्रकटीकरण, धीरे धीरे हम स्वर को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि जब हम खाना खाते हैं, सब खाना एक साथ हम नहीं परोसते हैं, धीरे धीरे वो क्रम से आता है। तो आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है, एक आकांक्षा बनी रहती है कि आगे क्या होने वाले है। तो इसी संदर्भ में खंड मेरु है। जैसे कि ने रे गा ने गा रे ने गा रे गा ने गा ने रे गा रे ने रे सा। देखिए मैंने 3 स्वरों को कितने ढंग से मैंने प्रयोग किया, 6 तरह से मैंने इसका उपज किया जी। ये जो पद्धति है ये मेरुखंड है। निरेगा नीगा रे, रेनिगा रेगा नी, गानी रे गरेनी जी। तो ये खंड मेरु हुआ। अब थोड़ा सा आलाप में कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। रे 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 ना रे ला रे ना रे ला
मेरुखंड के ही सिलसिले में हर एक स्वर का भी अपना एक रंग है, सूक्ष्म जो है स्वर का भेद होता है और हर राग में वो रंग बदलता है। इसको हम लोग सुर भेद कहते हैं जी। सुर भेद का तात्पर्य है कि उसका श्रुति स्थान बदल जाता है जी। और श्रुति स्थान बदलने से राग का स्वरूप भी बदल सकता है जी। अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे सा ये टोड़ी का ऋषभ गंधार है। भैरव में इसका बदल जाएगा रे रे ना। आंदोलित ऋषभ है ग म रे रे। ये आगे का स्वर हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं, अत्यंत सूक्ष्म है रे सा। अब देखिए कैसे बदल जाएगा ये रंग प रे म रे सा। अति कोमल ऋषभ राग श्री में इसका रस भी अलग है, हर स्वर का रस अलग है और राग भी अलग हो रहा है सुरभेद से। तो ये सुरभेद की तालीम अनेक वर्षों की साधना से संभव है, क्योंकि राग की अनुभूति ना हो तो वो संभव नहीं है। राग का वर्णन होना आवश्यक है, राग का जो रस है उसका वर्णन होना आवश्यक है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा कभी राग गाना मत, राग का वर्णन करो। पंडित जी, आम संगीत सीखने वाले और श्रोता केवल शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर के बारे में जानते हैं। आपने हमारे श्रोताओं को कोमल, अति कोमल आदि का वर्णन करके गाकर बताया। इन स्वरों का नाम भी जो 7 भेद हैं, अगर हमारे श्रोताओं के लिए बताएं तो वे लाभान्वित होंगे। जी, डागर परंपरा में हर स्वर का 7 भेद हम कर सकते हैं। जो मूल स्वर है उससे जब हम ऊपर जाएंगे तो तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, नीचे उतरने पर कोमल, कोमलतर, कोमलतम। तो इतने जो है हमें मूल स्वर के साथ 3 ऊपर 3 नीचे, हमें 7 भेद जो है हमें प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग हर राग में सूक्ष्माति सूक्ष्म जो प्रयोग है वो उस राग में वो प्रयोग दिख जाता है। इन स्वरों पर आधारित और मेरुखंड पर आधारित कोई एक बंदिश हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें। रे ना ते रे रे ना अना अना ना ना रे ना। अब देखिए मैंने गंधार की कई जो है अलग अलग स्वरूप बताया। पंडित जी, राग का नाम? इसको हम चलनाट कहते हैं और ख्याल परंपरा में इसको जोग कहते हैं। क्या बात। लेकिन हम लोग चलनाट कहकर इसको गाते हैं। एक बंदिश सुनिए, ये बहुत पारंपरिक रचना है। बैराम खां साहब के गुरु थे बाबा कालीदास, वो संत थे, उन्हीं की रचना है, कम से कम 300 साल पुराना। नाद भेद सो नाद भेद सो नाद भेद सो नाद, नाद भेद सो न्यारो कर दिखलावे जो सोए गुनी, कर दिखलावे जो सोए गुनी, तब हम
जाने माने नाद वेद सुनाद नाद के अष्टादि अंग नाद वेद दोई भेद नाद के अष्टादि अंग नाद वेद दोई भेद दीजे अनहत नाद जो पहले दीजे अनहत दीजे अनहत नाद जो पहले 22 श्रुति पहचान सा 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 रे रे ग ग म म म प प नि प म प म ग म ग सा नाद वेद सुना। ये ऋषभ षट्श्रुतिक ऋषभ है, चढ़ा हुआ सा 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 रे रे ग ग म म म प प नि प म प म ग म रे सा नाद वेद सुना वेद सुनाद कर दिखलावे जो सोई गुनी कब हम जाने माने नाद वेद सुनाद वेद सुनाद। क्या बात है पंडित जी, आपने इस ध्रुपद के साथ हमारे श्रोताओं को नाद भेद के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ इस कड़ी का आज समापन करते हैं। कल फिर मिलेंगे ध्रुपद पर दूसरी चर्चाएं करने के लिए। नमस्कार। डागर बानी में ध्रुपद दर्शन, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की रामकृष्ण दास ने। पखावज पर संगति कर रहे थे श्री ध्यानेश्वर देशमुख। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।